बचपन बचपन और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। आइए, अदारे नशरी अदब की 2027वीं नशिस्त का आगाज़ जो है हुआ चाहता है और रिवायत के मुताबिक हम जो है तिलावत कलाम पाक से हम जो इसका आगाज़ करेंगे, क्योंकि रिवायत ये भी बनी है कि जो नाज़िम होता है वही क़राअत करता है, तो मैं भी आज क़राअत कर लेता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुर्रुम मक़सूरातुम फिल ख़ियाम व बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान व बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मुत्तक़ीना अला रफ़रफ़िन ख़ुज़रिन व अबक़रिय्यिन हिसान व बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मुत्तक़ीना अला रफ़रफ़िन ख़ुज़रिन व अबक़रिय्यिन हिसान व बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तबारकस्मु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। लीजिए, आज की इस नशिस्त का आगाज़ तिलावत कलाम पाक के ज़रिए हो चुका है। जैसा कि आपने सोशल मीडिया से और अखबारात के ज़रिए से आपको मालूम हुआ कि आज की नशिस्त की सदारत हमारे अदारे के ही प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी मोहतरम रिजवान रब्बानी साहब फरमा रहे हैं, और मैं उनसे पहले गुजारिश करूंगा कि आप जो है इसको आज की नशिस्त को आगे बढ़ाने की जो इजाज़त दें। शुक्रिया। आज के कलमकारान में जो है उनका तारुफ जो है मुख्तसरन पेश करूँ। दो कलमकारान हाजिर हैं, अभी 2-3 लोग नहीं आ पाए हैं। एक कलमकार जो अफसाना लेकर आए हैं, अजीज़ एजाज सर, आप जो है मदर आयशा स्कूल के अंदर जो है एक उस्ताद की हैसियत से जो है खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और इस नसरी अदब के अंदर वो अभी मुसलसल कई महीनों से आ रहे हैं। और एक बात कही, इसी साल अल्लाह ताला ने इनको हज बैतुल्लाह की जो ज़ियारत की जगह नसीब फरमाई है, हम उसको इस बात पर मुबारकबाद पेश करते हैं। और इसी तरह से वो बहुत सारे यहाँ पर ड्रामे भी पेश किए हैं, ख़ासतौर से ड्रामे के एक राइटर हैं, लेकिन आज वो एक अफसाना पेश कर रहे हैं, अजीज़ एजाज सर। इसी तरह से डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, आप भी जो है अक्सर मज़ामीन, अक्सर कहानियाँ जो है पेश करते आए हैं। इसी नशिस्त में कई सारी नशिस्त पेश की हैं, और दूसरी जगह मुहिब्बान अदब में भी उन्होंने कहानियाँ पेश करते आए हैं, तो मैं उनका भी जो है इस्तकबाल करता हूँ। इसी तरह से दीगर कलमकारों में डॉक्टर इकबाल बरकी, हालांकि कई महीनों से हम नाम दे रहे हैं, वो नहीं आ पा रहे हैं, तो अगर आते हैं तो वो भी अपना जो है अपनी बच्चों की कहानी वो पेश करेंगे। इसी तरह से हारून अख्तर साहब, एक छोटा सा सान्या यह हुआ कि उनकी साइकिल जो है वो गुम हो गई है, चोरी हो गई है, वो इसलिए नहीं आ सके हैं। अगर आ जाते तो वो भी अपना अफसाना पेश करेंगे। बहुत सारे अफसाने, कई सौ अफसाने वो लिख चुके हैं, और बहुत पुराने लिखने वालों में हैं, 20-25-30 साल से वो लिखते आ रहे हैं, और उनकी कहानियों में जो है कुछ ना कुछ मैसेज होता है। ग़ालिबन अगर आ जाते तो वो भी अपनी कहानी पेश करेंगी। इसी तरह से जो है साबिर गौहर साहब जो है वो भी अक्सर मज़ामीन पेश करते आए हैं, कहानियाँ भी पेश की हैं उन्होंने, और आज भी पेश करने वाले हैं, मगर अभी किसी मीटिंग में मसरूफ़ हैं। वो अगर आते हैं तो उनको भी हम यहाँ पेश करेंगे। लीजिए, जो हम सबसे पहले डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी साहब, मैं इनको गुजारिश करूंगा कि वो अपनी जो भी तख्लीक है, जो भी एक कहानी है, अफसाना है, आप पेश करेंगे। वो आपके सामने वो आ जाएगी कि क्या पेश कर रहे हैं डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी साहब। कुछ फर्क पड़ा आवाज़ में? आ रही है। हाज़रीन किराम, अब तक मैं अदारे नसरी अदब में और मुहिब्बान अदब में की नशिस्तों में अफसाने पेश करता आ रहा हूँ। ये पहले इत्तेफाक है, मैं आज एक कहानी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ।
उम्मीद है कि पसंद आएगी। अच्छा। कहानी का उन्वान है आशियाना। सुबह टक 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 की आवाज़ सुनकर मेरी आंख खुल गई। घड़ी देखी, सुबह के 6 बज रहे थे। रात से जारी बूंदाबांदी मौसम को इंतहाई खुशगवार बना रही थी। मुझे फिक्र हुई, इतने सवेरे कौन होगा। अंदेशों में घिरा हुआ बिस्तर से बाहर उठा और दरवाज़ा खोलकर देखा, बाहर कोई भी नहीं था, मगर टक 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 की आवाज़ बदस्तूर आती रही। मैं आवाज़ की समत मुतवज्जे हुआ। देखा एक खूबसूरत परिंदा अपनी लंबी चोंच से खिड़की के किवाड़ पर नक्श निगारी में मसरूफ़ था। क्यों शोर मचा रहे हो? मैंने करख्त लहजे में पूछा। मेरी आवाज़ सुनकर वो सहम गया। उसकी आंखों के किनारे भीग रहे थे। एक अर्जी लेकर आया हूँ आपके पास, परिंदे ने डरते हुए कहा। अर्जी? कैसी अर्जी? मैंने हैरत से पूछा। आपके बंगले में किराए पर एक दरख्त चाहिए। किराए पर दरख्त? मगर किस लिए? घोंसला बनाने के लिए, सर छुपाने के लिए, अपनी बीवी बच्चों के रहने के लिए। मैं जाने कब से अपने बीवी बच्चों को लेकर दर बदर भटक रहा हूँ। कोई आसरा नहीं, कहीं आशिया नहीं। कितनी विनती की है लोगों से, मगर कहीं भी पनाह नहीं मिली। ये दरबदरी हमारे लिए जानलेवा साबित होती है। उसके परों से पानी की बूंदें टपक रही थी। हमारे पुरखों ने घने जंगलों में बड़े ही मज़े में रहकर हमारी परवरिश की थी। बेशुमार दरख्तों पर हमारे घोंसले आबाद थे। तरह तरह के फलों से लदी हुई दरख्तों की वो डालियाँ जिस पर हमारा बसेरा हुआ करता था। मगर लोगों ने अपने मकान बनाने और ईंधन के लिए हमारे जंगलों को काट काट कर उसे बेआबां कर दिया। हम बेघर हो गए और यूँ हमने शहर का रुख किया। मगर यहाँ आकर देखा तो यहाँ भी वही बियाबानी है। मैंने ज़रा गौर किया। वाकई परिंदे की बातों में सच्चाई थी और इसमें पोशीदा एक दर्द भी। हम लोग दरख्तों को काट कर रास्तों को कुशादा कर रहे हैं, बिल्डिंगें और शॉपिंग मॉल बना रहे हैं, लेकिन शजरकारी की तरफ किसी का ध्यान नहीं। हम अपने आशियाने और घरों की आशाइश में परिंदों के मस्कन को तबाह कर रहे हैं, लेकिन ये एहसास नहीं कि एक दरख्त कितने परिंदों की जाय पनाह होता है। क्या सोच रहे हैं आप? परिंदे ने मेरा सुकूत तोड़ा और गोया हुआ। यहाँ लोग पुण्य कमाने और अपनी खूबियाँ जाहिर करने के लिए घरों की छत पर थोड़ा सा दाना और पानी रख देते हैं। अब इन्हें कोई समझाए कि ज़िंदगी में खाने पीने के साथ रिहाइश भी ज़रूरी है। साल में सिर्फ एक मरतबा शजरकारी मुहिम के नाम पर हज़ारों दरख्त लगाए जाते हैं, दिखावे के फ़ोटो निकाले जाते हैं, मगर उसे ज़िंदा रखने का कोई जतन नहीं करता और कुछ ही अरसे में बेचारे मुरझा जाते हैं। कभी कभी तो दिल करता है कि बिजली के तारों से चिपक कर या फिर ऊंचे मोबाइल टावर से कूद कर खुदकुशी कर लें। मगर क्या खुदकुशी के बाद सरकार की जानिब से मेरे बीवी बच्चों को एक दरख्त मिलेगा घोंसला बनाने के लिए? बस हमारी इतनी सी मांग है। परिंदा नहायत दर्द भरे अंदाज में अपनी व्यथा सुना रहा था। परिंदे की बातें सुनकर मुझे ताज्जुब हुआ। मैं इसकी बातें संजीदगी से सुनने में मगन था। आप बहुत ही प्यारी बातें करते हो। हाँ, मैंने सुना, मैंने किसानों के मुतालिक अखबारों में पढ़ा है, मगर आपके बारे में कुछ नहीं कह सकता। आप लोगों के साथ जो हो रहा है वो ठीक नहीं। वाकई हम सब इसके ज़िम्मेदार हैं और मैं तमाम ही लोगों की जानिब से माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आप खुदकुशी ना करें, किसी की जान जाने से यह दिल दुखता है। फिर क्या सोचा आपने? परिंदे ने दोबारा सवाल किया। किस बारे में? मैंने पूछा। अपने अतराफ के माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए, ताज़ा हवाओं के लिए, कड़ी धूप में साया हासिल करने के लिए, वक्त पर खातिर खा बारिश के लिए और नए दरख्त लगाने के बारे में। हाँ ज़रूर, हम लोग अब बहुत सारे दरख्त लगाएंगे और उसका जतन भी करेंगे।
जी खुश हो गया सुनकर। ये तो आपका हुआ, बाकी रिश्तेदारों और दोस्तों का क्या? उनसे कहिए मैं मिला था आपसे और दरख्त लगाने की विनती भी की है। परिंदे की बातों में सच्चाई है। खिड़की के किवाड़ पर टक 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 की दस्तक ने शजरकारी की अहमियत को उजागर करते हुए मेरे जहन के दरीचे खोल दिए। मैंने इस पर गौर किया। आज शजरकारी की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि वह हमारे माहौल और हमारी ज़िंदगियों में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। हमें दरख्त लगाने और उनकी इबादत करने की ज़रूरत है ताकि हम और हमारी नस्लें एक खुशहाल और सेहतमंद मुस्तकबिल हासिल कर सकें। फिर किराए के दरख्त देने के बारे में आपने क्या फैसला किया? फिर किराए पर दरख्त देने के बारे में आपने क्या फैसला किया? परिंदा दोबारा से गोया हुआ। हाँ ज़रूर लें किराए पर। परिंदा चहकने लगा। मगर किराया क्या दोगे? मैंने पूछा। हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे। रोज़ाना सुबह सवेरे अपनी चहचहाहट से आपको नींद से बेदार करेंगे। हर सुबह खुशी के नए नए गीत सुनाएंगे। इतना कहकर परिंदे ने भीगे परों को ज़ोर से झटका, अपने घोंसले के तिनके जमा करने के लिए एक उड़ान भरी और दूर फजाओं में कहीं गुम हो गई। मुख्तार अंसारी साहब ने एक कहानी पेश की है। इस कहानी पर आप साहबान में से जो भी चाहें वो तबसरा कर सकते हैं। मुख्तार अंसारी की कहानी पर तबसरा। पहले आप इसके बाद डॉक्टर मुख्तार अंसारी साहब ने बच्चों के अदब पर आशियाना नाम से जो कहानी पेश की, तो कहानी मुझे पसंद आई, क्योंकि बच्चों के अदब में कहानियाँ जिस ढंग से लिखी जाती रही है, बहुत सारी कहानियाँ माफौकुल फितरत जो कहानियाँ हुआ करती है, उसमें किरदार जो होते हैं इंसानों से हटकर, वो भी कुछ सबक आमोज़ी के लिए, कुछ नसीहतों के लिए इंसानों से जो तो मुकालमा करते हैं, बातचीत करते हैं। इस कहानी को जदीद दौर के तकाज़ों के पेश नज़र आपने जिस ढंग से इस कहानी को लिखा है, उसमें जो मैसेज दिया गया है, जो माहौलियात का जो बिगड़ता हुआ तवाज़ुन है, इसके ताल्लुक से एक परिंदे की जो आज जो परेशानियाँ परिंदों की, दरख्त तक उस कहानी के अंदर सब बयान कर दिया गया। चूँकि ये कहानी है तो उसमें खुलकर वजाहत करना कोई मायूब बात नहीं है। तो कहानी में खुद बयान किया गया है कि जिस तरीके से इंसान तरक्की की खातिर जो मुसलसल भागा चला जा रहा है, और इस तरक्की की वजह से वो जंगलात को साफ करता जा रहे हैं, जिसकी वजह से माहौलियात का तवाज़ुन बिगड़ने की वजह से, और बहुत सारे मोबाइल टावर्स के भी बारे में भी हम लोग सुनते हैं कि जो लहरें होती है, मोबाइल की जो रेज होती है, हम लोग खुद अपने बचपने में देखा करते थे, सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाट, अब वो मंजर देखने के लिए मिलता ही नहीं है। शाज़ नाज़िर ऐसा हुआ कि जो देहातों में रहते हैं वहाँ पर इस तरह के मनाजिर दिख जाएंगे, लेकिन वहाँ पर भी जगह जगह जो मोबाइल टावर के नस्ब होने की वजह से उनकी जो रेडियाई जो लहरें होती है, उसकी वजह से परिंदों को बहरहाल नुकसान पहुँच रहा है। इसके ऊपर कई सारी रिसर्च आ चुकी है। तो यहाँ पे परिंदा वही अपनी एक आरजू लेकर आया है कि अब हमारे आशियाने जो है तो बिखरते चले जा रहे हैं, तो आप कुछ ऐसा कीजिए जिसकी वजह से वापस से वही दिन हमारे वापस आ सके। आपने कहानी को जिस ढंग से बुना है, आसान लफ्ज़ों के साथ बच्चों के जहन तक उसकी तरसील होती हुई दिखाई दे रही है। कहानी एक खूबसूरत मैसेज के इख्तिताम तक पहुँचती है। एक अच्छी कहानी लिखने पर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ।
अदब अतफाल में शमूलियत पर मैं डॉक्टर मुख्तार अंसारी सर का इस्तकबाल करता हूँ। गालबन ये उनकी पहली कहानी है जो उन्होंने यहाँ पर पेश की है, और कहानी के उन्वान से ही समझ में आ रहा है कि उनको जो है कहानी कहने के फ़न पर भी दस्तरस हासिल है। एक अच्छा मौजू उन्होंने चुना है जो असर हाजिर में एक बर्निंग इशू जिसको हम लोग कह सकते हैं, बहुत ज़माने से ये चला आ रहा है लेकिन इसका अभी तक कोई सॉल्यूशन निकला नहीं है, बल्कि ये बढ़ता जा रहा है। जो दरख्तों की कटाई का काम है, कई तहरीकें इसकी हिमायत में चली हैं, लेकिन हम लोग खुद अपने गली महलों का अगर सर्वे करें तो माजी में जितने दरख्त थे उसकी बनिस्बत आज दरख्त 10% भी जो है वो बाकी नहीं रह गए हैं। नई नस्लों को एक अच्छा पैगाम देने की उन्होंने कोशिश की है, जिसके लिए मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुख्तार अंसारी साहब की शायद ये पहली कहानी है। इन्होंने एक अच्छी कोशिश की है और जो माहौल का जो उन्होंने बयान किया है वो भी ठीक है अपनी जगह, मगर मुझको एक बात ये महसूस खटकी जिसको बोलना चाहिए, एक बात कि भाई इतने ढेर अभी भी दरख्त हैं, हम अभी नज़र उठा कर देखें, रोड पर बोलो, गलियों में बोलो, कहाँ नहीं दरख्त। एक परिंदा खिड़की पे टॉक कर कर ये बोल रहा है कि यार मुझे किराए से जगह चाहिए दरख्त के लिए। तो जरा सा ये बात थोड़ा सा वो होती है कि यार ऐसा कैसे ये बात आएगी। हर कहानी तुम माफिकुल फितरत कहानी बोलो, उसमें कोई ना कोई ऐसा वो लॉजिक रहना चाहिए, पॉइंट रहना चाहिए कि जो ज़हन कबूल करे। अब इसमें ऐसा है कि बच्चे सोचेंगे ना कि यार वो परिंदा कैसे बोल रहा है मुझको, इतने ढेर तो है दरख्त, वहाँ पर आके किराए से मांग रहा है। तो जरा सा इसको कुछ थोड़ा और कुछ चेंज करना है। साय के लिए दूसरी भी लॉजिक ला सकते थे कि भाई कोई दूसरा जानवर है कि भाई हमेशा साय में जो एक बकरी का रेवड़ा रहता है, वो ज़्यादा तेज़ धूप रहती है तो साय में, दरख्त के साय में बैठे रहती है, उसको कोई ला कर बता दे कि आप बाबा हमारे लिए साय खत्म हो गया, ऐसा कुछ लाना। परिंदे के लिए तो ऐसा दरख्त नहीं भी रहता है ना, तो वो कहीं भी कोने में घर के घोंसला बना लेता है। और बिल्डिंगों के जो रहता है ना, रोशनदान पहले रहता था, उसके अंदर भी वो लोग घोंसला बना के उसमें भी रहती है। तो जरा सा इस बात पे मैं चाहूँगा कि वो जरा सा नोट है। डॉक्टर मुख्तार अंसारी ने कहानी पेश की, उस पर तबसरा अच्छा खासा हुआ। एक अच्छी कहानी है जो कि आज के दौर में बच्चों तक का कोई ना कोई तरह मैसेज पहुँचे कि भी दरख्त की बहुत ज़्यादा अहमियत है और इसको जो है काटना मुनासिब नहीं है, इससे जो है हमारा माहौलियात का तवाज़ुन बिगड़ता है। ये पैगाम उन्होंने देने की कोशिश की है इसके अंदर, और बहुत करके आसान और मुख्तसर जो है आपने कहानी लिखी है, बच्चों तक ये मैसेज पहुँचेगा इंशाअल्लाह। अगर आप इसको कहीं छपवाते हैं तो ये बच्चों तक भी पहुँचे। इसको रिसाइल या अगर अखबारात वगैरह में दे सकते हैं। हम आज के दूसरे कलमकार अजीज़ एजाज साहब जाए, वो एक अफसाना लेकर आए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो अपना अफसाना पेश करें। अजीज़ एजाज साहब। 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।